तो दोस्तों मैं आपको 10 सवाल सॉल्व करवाता हूँ पिछले 5 साल में नहीं आए वैसे एग्जैक्टली देखूँ तो ये सवाल 2020 से पिछले 5 सालों के हैं। ठीक है, 2016 से 20 तक के 10 क्वेश्चंस सी सैट के, कुछ आसान कुछ मुश्किल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे ये पहला सवाल है, ये 2016 में आया। वो कह रहे हैं कि 19,000 क्वांटिटी। मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ चाहता हूँ कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो जैसे एग्जाम में ना सवाल होते हैं इजी होते हैं, उनको थोड़ा धीरे इत्मीनान से पढ़ेंगे और दोबारा पढ़ेंगे तो सवाल सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके ठीक है। जैसे वो कह रहे हैं कि एक ऑर्डर आया, 19,000 क्वांटिटी बनानी थी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फ्रॉम अ कस्टमर। ठीक है सर, तो 1000 जो बना सकती है कंपनी, 1000 बना सकती है, एंड जो देखें 5 ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे, आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट। 5%, अच्छा 1000 अगर वो बनाती है उसका 5% खराब हो जाता है, बिक नहीं सकता। 50 दैट मीन्स बिक नहीं सकता। कितना बिकने योग्य है, कितना सेलेबल है? 950, 950 बिक सकता है एक जो एक दिन में बनाया जाएगा। तो 50 बनाया हुआ तो वेस्ट हो गया। देन इन हाउ मेनी डेज विल द ऑर्डर बी कंप्लीटेड? ऑर्डर मतलब कितने का? 19,000 का। तो 19,000 हमें टोटल चाहिए। 950 एक दिन में बनता है, डिवाइड कर दें तो जो 0 0 कट गया, 95 192 20 डेज में हमारा ऑर्डर बन सकता है। तो नहीं, ये सिंपल सवाल होते हैं, पता नहीं ऐसे कई बार देख के घबराहट हो सकती है कि अरे मुझसे नहीं होगा ये होगा, लेकिन इजी सवाल है, इसमें हमें नंबर लूज नहीं करने, 67 मार्क्स लेकर आने हैं। मैं आपको जैसे बताऊंगा भी, जैसे एक पर्टिकुलर हमारे जो स्टूडेंट जिनका अभी आईपीएस रैंक आ गया, रैंक 90 आ गया, रैंक 90, उन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं, सेकंड अटेम्प्ट में 65 मार्क्स लिए सी सैट में, और सी सैट में रह गए थे। एंड इनफैक्ट उनका जीएस का स्कोर अच्छा था, आराम से प्री निकल जाता, लेकिन सी सैट में रह गए क्योंकि प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। इसलिए प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये सवाल इतने मुश्किल नहीं होते। ओके, अब 16 का एक सवाल देखते हैं एक और। वो कह रहे हैं 30 ग्राम शुगर आपने मिक्स की 180 ml पानी में, वेसल ए। ये था कोई बर्तन ए, इसमें आपने 30 ग्राम शुगर डाल दी 180 ml पानी में। ठीक है सर। दूसरा बर्तन आ गया बी, ठीक है, 40 ग्राम शुगर डाल दी 280 आपने ml पानी में। देन आ गया तीसरा वेसल, इसमें आपने सी 20 ग्राम शुगर डाल दी 100 ml पानी में। आपने बताया था सोल्यूशन इन वेसल बी मीठा है क्या है, तो आपको परसेंटेज कंपेयर करना है। तो 30 180 गया 16 पर, ठीक है, 40 120 280 गया 7 पर, एंड ये गया 5 पर। 1/6 1/5 1/7 कौन सा बड़ा छोटा? तो डिनोमिनेटर में हम ये देखते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो जितना छोटा होगा, जितना स्मॉल होगा, एंड इसका मतलब इसे 1 में स्मॉल कर देंगे, नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1/2 करता हूँ तो वो 50% या 0.5 हो जाता है। जैसे जैसे मैं 1/3 करता हूँ तो 0.33 रहना शुरू हो जाता है। 1/4 करता हूँ तो 0.25 आना शुरू हो जाता है। 1/5 करता हूँ तो 0.20 उसकी वैल्यू है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू मेरे को तो चलो याद है 0.1428 है। 1/6 0.166 होता है। तो इसलिए इसको कंपेयर करना मुश्किल नहीं होता कि डिनोमिनेटर में देखो जो नंबर छोटा है, डिनोमिनेटर वाला नंबर छोटा, दैट मीन्स 1 बटा करके करेंगे नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 1/5 दैट मीन्स दिस इज द सबसे मीठा, दिस इज द स्वीटेस्ट, ये सबसे मीठी हमारी सोल्यूशन है, एंड ये सबसे लीस्ट स्वीट है। ठीक है, सबसे लीस्ट स्वीट है, ये बीच में कहीं मिडिल में रह गई। तो दैट मीन्स जो हमारा जो बी है, इट इज द लीस्ट स्वीट। वेसल बी इज स्वीटर देन सी, नो सर। स्वीटर देन ए, नो सर। एज स्वीट एज सी, नो सर। लेस स्वीट देन दैट इन सी, यस ये है बी हमारा जो लीस्ट स्वीट है, इसी कारण से ये आंसर बन जाता है। ओके चलिए अगले पे चलते हैं। एंड देखो सवाल इतना इसलिए मैं बता रहा हूँ मुश्किल नहीं होते, लेकिन वो हमें इत्मीनान से पढ़ने हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर ए और बी की अगर इनकम ऐड कर दो वो ज्यादा है सी प्लस डी की इनकम से। ठीक है सर। वो कह रहे हैं सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम, सेम है ना, जरूरी है, इज दैट ऑफ बी एंड डी। तो अच्छा, ए और सी को अगर मैं ऐड कर दूं वो बराबर है बी प्लस डी के। ओके, and moreover A earns half as much as that of sum of income of B and D। अच्छा, A कह रहे हैं जितना भी आप B प्लस D का मिलाएंगे उसका आधा कमाता है 1/2। दैट मीन्स अगर मैं 2 को यहाँ ले जाऊँ, है ना, 2 को यहाँ ले जाऊँ तो ये बन गया 2A। तो इसको ऐसे देख सकते हैं, है ना, मैं 2 को वहाँ ले गया, 2A बन गया। B प्लस डी बटा 2 था जो, है ना, 2 ऊपर ले गया मैं, यहाँ पर 2A बन गया। B प्लस डी की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, यहाँ प्लग इन कर दें, B प्लस डी की वैल्यू बराबर इक्वेट कर देता हूँ, 2A हो गया। अब दैट मीन्स ये क्या बन गया, A प्लस सी की वैल्यू हो गई हमारे पास 2A।
ए अगर यहाँ जाएगा माइनस ए हो जाएगा, तो सी क्या हो गया, 2a माइनस ए इज ए। सी और ए की वैल्यू बराबर आ गई। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज आ गई, ए प्लस सी। अब चलो पेन चेंज करते हैं, यहाँ पर ए प्लस सी में अगर मैं वैल्यू डाल दूं, जहां सी और ए की वैल्यू बराबर है, ये सी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, जी सर, तो 2a हो गया। 2a की वैल्यू आ गई b प्लस डी, है ना, ये हमें वैसे पता था, तो हमें ये आइडिया हमें, और चलो यहाँ पे क्लियर आ गया। अब c और a बराबर, अभी हमें निकालना क्या, हुज इनकम इज द हाईएस्ट, है ना, हमसे ये पूछा गया कि किसकी इनकम हाईएस्ट है, तो c और a तो बराबर है, दैट मीन्स ये तो विनर नहीं हो सकते, ठीक है, c और a। अगर एक और चीज मैं चाहता हूँ यहाँ पे डालना, कि अगर देखो ये a की जगह में अगर यहाँ पे c लिख देता है, या फिर चलो एक c की जगह a की बात है, c से c कैंसिल हो गया, है ना, पहली क्वेश्चन थी, दैट मीन्स ये बता रहा है b इज मोर देन d, कि b हमारा जो है, b हमारा d से बड़ा है, जी सर, b d से बड़ा है, c a के बराबर है। लेकिन हमें ये नहीं पता, क्या पता हो सकता है c और a की वैल्यू 10 और 10 हो, b लेट्स से 9 हो, और c जो d है वो 7 हो, है ना, 9 इज मोर देन 7, 10 और 10 बराबर है। लेकिन ये हमें नहीं पता, हाईएस्ट नहीं पता लगता अभी तक, हम कैसे बताएं किसकी हाईएस्ट है, तो लेकिन कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है, a और c में से आंसर नहीं है, d में से आंसर नहीं है, आंसर b ही होगा, लेकिन थोड़ा एक बार श्योर कर लेते हैं कैसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है, सेकंड इक्वेशन से ही पता लगेगा आपको, ये जो 2a है ये b प्लस डी के बराबर है ना, ये वाली बात, दैट मीन्स जो a है ना, यहीं से मैं यहाँ पे आगे लिखा हूँ, a की वैल्यू क्या है, b प्लस डी बटा 2, दैट मीन्स जो भी वैल्यू b की है, जो भी वैल्यू d की है, उसके आधे में लाई करता है, b और d की जो वैल्यू होगी उसके सेंटर में, एवरेज है, a इज द एवरेज, a उसके बीच में लाई करता है, जो a की वैल्यू है वही c की वैल्यू है, तो दैट मीन्स b कहीं यहाँ लाई करता होगा, d कहीं यहाँ लाई करता होगा, इसके सेंटर में ही लाई करते हैं a और c, जो कि बराबर है, तो दैट मीन्स b इज द हाईएस्ट, b इज द हाईएस्ट, ठीक है, तो a और c उसके सेंटर में एवरेज के जैसे लाई करते हैं। ओके सर, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, ये आसान सवाल ही होते हैं, इससे मैं थोड़ा आसान करा रहा हूँ, फिर मैं अगले 5 थोड़े से मुश्किल कराऊंगा। ओके ठीक है, देन वहां पे कह रहा है कि 15 स्टूडेंट्स, पेन चेंज कर लेते हैं, 15 स्टूडेंट्स फेल इन अ क्लास ऑफ 52 में से जी 15 हमारे फेल हो गए, दैट मीन्स 37 ही हैं जो पास हुए। ओके, आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स अ मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है, मेरिट बनाया, इन विच द पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd, रमेश का 22वां रैंक आया, जैसे रैंक 1 2 3 ऐसे 37 बच्चों को लगाया होगा, ये 22वें नंबर पे हमारे रमेश जी बैठे हुए हैं, 22वां रैंक है, ठीक है। पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, अच्छा नीचे से देखते हैं रमेश की पोजीशन क्या थी, रमेश के नीचे कितने बच्चे हैं सर, 15 बच्चे हैं, है ना, तो 15 बच्चे तो नीचे हैं, तो और अगर लेट्स से 37 36 35 34 जो भी करते हुए मैं देखता, हमारे जो नंबर 23 तक देखते अगर हम, हमारे पास 15 बच्चे आते, तो जो रमेश जी कौन से होते, 16वां, तो नीचे से रैंक कितना आया, 16th रैंक आया, ठीक है, क्योंकि 15 तो नीचे थे एंड 16वां मैं खुद हूँ, तो 16th रैंक आ गया ये वाला। अदरवाइज इजी तरीका क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने बच्चे हैं, ठीक है, टोटल में से आपको जो बताया गया कि ऊपर वाला रैंक, है ना, जो ऊपर से अगर हम शुरू करते हैं, जो भी रैंक होगा अपर रैंक +1, क्योंकि +1 क्यों करते हैं, क्योंकि खुद भी तो है ना, 15 तो हमारे नीचे थे, +1 मैं 16वां खुद हूँ, तो इसलिए टोटल थे 37 में से ऊपर वाला रैंक था 22, ये निकाला +1, जो भी आएगा 15 +1 16 हमारा रैंक आ जाता है, ठीक है, तो ये +1 करना मत भूलना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये +1 मत भूलना। ओके चलो ग्राफ वाला सवाल, दिखता मुश्किल है आसान, पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, वो कह रहा है कि फिगर जो ड्रॉन बिलो गिव्स अ वेलोसिटी ग्राफ्स ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी, अच्छा ए और बी दो गाड़ियां चली हुई हैं, ये जा रहा ए आगे, ये बढ़ रहा बी पीछे आगे, है ना, तो एक चीज देखना कि ये वेलोसिटी चलो स्पीड एक ही बात हम मान के चलते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड में फिजिक्स में डिफरेंस तो होता है, लेकिन यहाँ मान लेते हैं एक ही बात होती है कि एक ही चीज का एक ही मतलब है, तो वेलोसिटी का ग्राफ, टाइम का ग्राफ, है ना। ओके, जो व्हीकल ए है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, देखो इस टाइम पर देखें स्पीड कुछ थी, इस पे कुछ और हो गई, इस पे कुछ और हो गई, इस पे स्पीड कुछ और, इस पे स्पीड कुछ और, ये जो व्हीकल बी है इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इस टाइम पे देखो तब भी ये स्पीड, इस टाइम पे देखो तब भी ये स्पीड, इस टाइम पे तब भी स्पीड, व्हीकल बी एक्सेलरेट नहीं कर रहा, व्हीकल ए एक्सेलरेट कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओके, अब वो कह रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन OKP है, OKP, ये ना आसान सवाल होता है, इसको मिस नहीं करना है सवालों को, इससे मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, OKP रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए एट एनी इंस्टेंट, जी सर हमने देख लिया, वेयर हॉरिजॉन्टल लाइन CKD, ये वाली CKD रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी एट एनी इंस्टेंट, है ना, CKD ये लाइन जा रही है, ये व्हीकल बी की वेलोसिटी बता रही है। इन द फिगर, ये जो कहानी कहते हैं, जो फिगर पूरी दी है, D इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर फ्रॉम P, है ना, D ये वाला जो पॉइंट है परपेंडिकुलर फ्रॉम P, अब यहाँ पर ये वाला लाइन और ये वाली लाइन मीट्स, है ना, इस तरह से। अब ना ये आप कहेंगे सर ये क्यों लिखते हैं ऐसे भाषा, मेरे तो मैथ्स आता नहीं, डर लगता है, ये इसलिए लिखते हैं ताकि ना बच्चों को ठीक से पता लग जाए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है,
ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल, वरना कहेंगे क्या पता 90 का ना बन रहा हो, क्या पता 89 का बन रहा हो। हमारे 89 का बनेगा तो हमारे 88 का बनेगा तो हमारे फॉर्मूलाज लगेंगे नहीं। तो उसने बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, आप इसको ऐसे मान के चलना। ठीक है सर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन सच दैट PD इक्वल टू हाफ LD। अच्छा, PD अगर इसकी वैल्यू x है ना, तो पेन चेंज करके लिखते हैं दूसरे पेन से, और जो भी LD की वैल्यू थी ये उसका आधा है ना। दैट मीन्स ये अगर x है तो ये 2x होगा, 2 गुना था इसका, है ना। तभी तो LD की वैल्यू जो है PD की वैल्यू उसकी आधी है। तो अगर ये 2x है तो ये x होगा, तो ये पूरा मिला के कितना हो गया सर? पूरा मिला के 3x हो गया, है ना। ओके, 3 गुना हो गया। उसका बात तो वही है कि 2x भी मिला दिया, x मिला दिया, 2 + 1 3x हो गया। ठीक है। अब पूछा गया रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय व्हीकल A एंड B इन द टाइम इंटरवल OL। ओके जी, पेन चलो फिर से बदल लेते हैं। ये OL डिस्टेंस में आपसे पूछा गया कितना डिस्टेंस कवर किया। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, है ना। वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, जो मर्जी बोल दो, है ना, एक ही बात है। स्पीड, अच्छा आप स्पीड के निकालते हैं, चलो व्हीकल A का निकालते हैं अगर हमें निकालना है तो। व्हीकल A और B की स्पीड, जो डिस्टेंस का पूछा है उन्होंने, व्हीकल A का डिस्टेंस कितना आएगा? व्हीकल A का डिस्टेंस है ये, चलो मैं येलो पेन से निकालता हूँ। ठीक है, व्हीकल A का डिस्टेंस है ये वाला सारा एरिया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है ना। तो स्पीड और टाइम का ही ग्राफ है, इसका मैंने ये एरिया निकाल दिया, ये व्हीकल A का आ गया। कितना आ गया? मान लो बेस की वैल्यू B लिख देते हैं, तो ट्राइंगल के एरिया कितना होता है? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 3x। ठीक है सर। इसकी रेशो पूछी, रेशो ऑफ व्हीकल B। अब व्हीकल B का क्या है? व्हीकल B है ये वाला, ये जा रहा है व्हीकल B का एरिया, ये है डिस्टेंस इसका ये वाला। अब ये क्या है? रेक्टेंगल में क्या होता है? बेस, है ना, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है? 2x, है ना, ये वाला। अब B से B कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 चला गया उड़ता हुआ, तो ये आंसर आ गया 3:4। तो ये मुश्किल सवाल नहीं था, एक लाइन का सवाल था, सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ना, एक चीज। दूसरी चीज कि हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। जी सर। तो ये पता होगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा, 3:4 हमारा आंसर, चलो यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। ऐसे ही इसलिए हमने कोर्स भी बनाया है हमने एक CSAT का, जिसमें लेक्चर्स में यही कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिस कराते कराते बच्चों को टेस्ट सीरीज भी दे दें अगर, तो अपने आप सीख जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। और प्रैक्टिस की तो गेम है दोस्तों, तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए सवाल पे वापस आते हैं। तो सवाल में कह रहे हैं कि 700, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, तो ये पहले 5 थोड़े आसान, अगले 5 थोड़े से स्लाइटली मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल सीख जाओगे तो आसान तो और आसान लगेगा। ठीक है, ओके। तो 700 से लेके 1000 तक कहते हैं हमने नंबर लिखे। हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच डिजिट एट 100 प्लेस, है ना, 100 प्लेस। फिर इसका मतलब क्या होता है? अरे जैसे मान लो नंबर लिखा मैंने ऐसे कुछ 786 हमारा लकी नंबर लिखा मान लो, है ना। तो ये क्या होता है? ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 1 प्लेस है ना, 100 10 1, ये बचपन में पढ़ते थे कभी। ओके, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आगे सवाल के लिखता है इज ग्रेटर देन द डिजिट एट 10th प्लेस, है ना। 100 की डिजिट 10 से बड़ी होनी चाहिए एंड 10th प्लेस इज ग्रेटर देन यूनिट्स प्लेस। अब लेट्स से मैंने नंबर लिखा था 786, क्या ये कंडीशन पे सही उतरता है कि 100 जो है प्लेस मोर देन 10 मोर देन 1 होनी चाहिए? सर 100 मोर देन 10, सर नहीं, सर ये खरा नहीं उतरता। नंबर होता मेरे पास लेट्स से 765, ये उतरता सर 100, है ना, 100 प्लेस पे 7 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ 5, ये खरा उतरता है ना, ये सही है। ऐसे नंबर बताओ। अच्छा लेट्स से 721, ये सर ये होता, ये भी होता, क्योंकि 100 मोर देन 10 है, मोर देन 1, सर ये भी होता। अच्छा 712, सर ये नहीं होता, 7 मोर देन 1 ये सही है, लेकिन 1 मोर देन 2 नो, ये सही नहीं है। तो इसीलिए 100 प्लेस मोर देन 10 मोर देन 1, ये वाली हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कितने नंबर होंगे? आसान सवाल होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका समझाता हूँ, मैं समझना होता है। ठीक है, कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता, ऑन द स्पॉट हम तरीके निकाल के इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, है ना, ये आपको ये क्लैरिटी है ये वाली कि 100 प्लेस मोर देन 10 प्लेस मोर देन 1 प्लेस की कंडीशन पूछी गई है 700 से 1000 के बीच में। अब देखो यहाँ पे ना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डब्बे बनाए, ये ऐसे ही बनेगा, 3 डिजिट नंबर ही है 700 से 1000 के बीच में। अब यहाँ पर जो पूछता क्या है, ठीक है, कि जो अगर 700 की लाइन वाला नंबर देखो, मैं 700 की लाइन में कितने आएंगे, 7 मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, 701 आएगा, 7 मान लो मैं चाहता हूँ पूछना 701 आएगा। सर 701 में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि 1s और 10s में 10s वाला बड़ा होना चाहिए, छोटा है यहाँ पर। ओके, तो 702 भी नहीं आएगा, 703 भी नहीं आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, है ना, यहाँ 0 नहीं आ सकता। अच्छा सर यहाँ पे क्या 1 आ सकता है? 1 ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ 1 डालूं, है ना, 710,
सर ये नंबर वैलिड है। 711 नो सर, क्योंकि सर 10 और 1 बराबर हो गए है ना। 712 डालो तो वो भी वैलिड नहीं है। दैट मीन 7 मैंने यहाँ अगर फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे मैंने जब 1 डाला तो एक नंबर ही बनता है 0, 710। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं तो कौन सा आएगा सर? 700 यहाँ पर एक तो 20 आ सकता है, 721 भी आ सकता है, 722 नहीं सर, 722 नहीं आएगा क्योंकि 2 और 2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर आए हमारे पास। ऐसे ही चेक किया, 3 डाला तो सर 0, 730 भी, 731, 732 भी आ सकता है, तो 3 नंबर आ गए। अपना पैटर्न देखना, पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं ऊपर लेके चलूँ इसको, ऊपर यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। 4 डाला तो 740, 741, 742, 743। सर ये भी 744 करेंगे, नहीं होगा, तो 4 नंबर आने शुरू हो गए। देख रहे हो, 1 2 3 4। आगे देखते हैं, 5 डाला आपने, 5 तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 1 2 3 4 5 है ना। 5 नहीं आएगा, सॉरी 5 नहीं आएगा, तो यही 5 नंबर आएंगे। 0 1 2 3 4 5 आ गए। ओके, अभी चलो यहाँ पर मैं यहीं पे कैरी कर रहा हूँ मैं। 6 डाला, यहाँ पर 6 डाला तो कौन से आ सकते हैं सर? 760 आ सकता है, 61, 62, 63, 64, 65, 66 नहीं आ सकता है ना। ओके, कितने नंबर आ गए? 6 आने चाहिए है ना। जो कितने आ चुके हैं? 1 2 3 4 5 6। 7 डाला यहाँ पर, 707। अरे सर कंडीशन खराब होगी सर, 100 मोर देन 10 चाहिए था, 7 नहीं आ सकता। तो हमारे पास कौन से नंबर आए? हमारे पास आए 1 2 3 4 5 6। ऐड कर दें है ना, कि अगर मैं 1 से बनाने वाला नंबर बनाता है तो 1 ही बनता है, 2 से बनाने वाले 2 बन गए, 3 से वाले 3 बन गए, 4 से वाले 4, 5 से 750 की लाइन में 5, 760 की लाइन में हमारे पास 6 नंबर आ गए। ऐड कर देते हैं, जो 1 से लेके 6 तक ऐड करने है ना, यही है ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितने नंबर ही हैं? तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि n + n + 1/2 है ना, कि अगर मुझे 1 से लेके किसी नंबर 6 तक ऐड करने तो n में 6 डाल दो। 6 × n + 1 7/2 है ना, बटा 2 किया, यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन खत्म होगी दोस्तों, तो बटा 2 किया, 3 पे कर दिया 21। ऐड करोगे वही आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 5 21, वही आएगा। फॉर्मूला भी होता है कि मुझे अगर 1 से लेके जिस नंबर तक n तक ऐड करना है, n कुछ भी हो सकता है ना, 6 7 50 1000 करोड़ जो मर्जी हो सकता है, तो उस नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो अपॉन 2, यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 6 था तो मैंने 6 के मल्टीप्लाई किया, अगला नंबर 7 अपॉन 2, तो ये आगे 21 आ गया था। जी सर, तो मैं इसको सारे को साफ कर रहा हूँ, 21 आ गया। कैसे 21 आया था? यहाँ पे मैं इसको लिख के रख लेता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ 7 फिक्स करता हूँ, उसके बाद 21 ऐसे नंबर हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, दिस मोर देन दिस मोर देन दिस। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर 8 फिक्स करूँ, 8 है ना, 800 की लाइन वाले नंबर, तो आप पाएंगे कि सर ये जो हमने 7 से देखा था, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आया था? 1 से लेके 2 3 4 5 6 तक आए थे। 8 में पाएंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 वाले सभी नंबर आ जाएंगे 7 तक, कि n = 7 तक का सम निकाल दोगे। अभी हमने यहाँ पे n = 6 तक का सम निकाला था, 21 आ गया था। n = 7 का सम निकालोगे, कितना आएगा? 7 × नेक्स्ट 8 अपॉन 2, 4 पे कटा, 28 नंबर आ गए, 28। अगर यहाँ पे 900 की लाइन में चेक करना है आपको, तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक आएंगे। ठीक है, अगर 9 डालता हूँ तो 9 और 9 बराबर हो जाता है, तो सेम नहीं होगा, 8 आएंगे। तो 8 × 8 के नेक्स्ट है 9 अपॉन 2, ये कटा, यहाँ पर 4, 9 × 4 36 आ गया हमारा नंबर। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स हैं, उसके बाद तो कोई नंबर हमारे पास नहीं। जो अगर हम यहाँ पे अगर 10 डाल दें, 10 तो हमारा नंबर बन ही नहीं पाएगा ना, वो क्योंकि वो 4 डिजिट हो जाएगा है ना। ओके, तो इसीलिए इनको ऐड करते हैं, 21 + 28 + 36, कितना हुआ? 6 + 8 14 और 1 हमारे पास, सॉरी 6 + 8 14 और 1 हमारे पास हो गया 15। एक ऐड कर देता हूँ, 3 and 4 6 and 8 85। क्या 85 आंसर है? इसको चेक करके बताइएगा मुझे। ठीक है दोस्तों, जो ये वही नंबर है जो हमारे जो 100 मोर देन 10 मोर देन 1 है। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मेरे को होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आप ये पॉइंट समझ गए कि सवाल ऐसे सॉल्व कैसे होते हैं, कि आपको बस जो इमेजिन करना होता है कि यहाँ पे जो स्पेसेस बना के कि क्या कंडीशन है, दिस मोर देन दिस मोर देन दिस थी। 7 वाले नंबर शुरू किए, कितने आएंगे? 8 वाले शुरू किए, कितने आएंगे? 9 वाले शुरू किए, कितने आएंगे? दैट्स इट है ना। तो ये ऐसे ही आप चेक करते चलते हो एंड आपका आ जाएगा। तो 6 तक का सम देखा हमने 21, 7 तक का सम देखा हमने, तो जो आ गया हमारे पास है ना 7 का 7 × 8 जो बाय है ना, फिर हमने 9 के कारण 8 तक का सम देखा, 8 × 9/2 हमारा सम आंसर आ गया था। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अगर लेट्स से कि किसी जो को समझ नहीं आ रहा तो जो कमेंट करना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, ठीक है। देन अब यहाँ पर अगला सवाल, ओके, हाउ नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। 1 to 1000
मतलब कि 1000 को हटा दो, अगर आप 1000 में तो 5 नहीं आता। जैसे मान लो बीच में नंबर आता है 465, है ना, 465 में एक बारी 5 आ जाता है। नंबर आएगा बीच में 955, 955 में 2 बारी 5 आ गए, ऐसे, है ना। ऐसे नंबर आएगा बीच में लेट्स से 575, 2 बार 5 आ गया। ऐसे आपने 1 से लेके जब 999, चलो 1000 बोल रहे हैं, तक नंबर लिखे, कितनी बार 5 का यूज हुआ बीच में वो बताना है आपको ना। हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर, है ना, 5 कितनी बार आएगा ये गिनना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता, स्टैंडर्ड सवाल होता है, सीख जाओगे तो आराम से कर लोगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास जो ये 3 स्पेसेस हैं, है ना, 3 स्पेसेस में सब कुछ क्रिएट हो सकता है। कहेंगे सर नहीं सर ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे हो कि बीच में नंबर कोई 15 भी आएगा, बीच में नंबर कोई 55 भी आएगा, है ना, ये 2 डिजिट नंबर है तो आपने 3 क्यों बना लिया। अरे 15 का मतलब 015 055 भी होता है, जीरो से इमेजिन कर लेंगे ना हम। यहाँ पे मान लेंगे कि 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 900 तक जाएंगे, 9 तक आ सकते हैं 100 डिजिट में, ठीक है सर। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो आइडिया क्या है, जो वंस प्लेस है मेरे पास, इस पे मैं 5 फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे सब नंबर बताओ जहाँ पे यहाँ वंस प्लेस पे 5 आता हो। मैंने 5 फिक्स कर दिया यहाँ पर कि एक ही तरीके से मैं चाहता हूँ 5 आए मेरे पास। अब यहाँ पर एक बारी जो आएगा मेरे पास 05 आएगा, 15 25 35 45 55 65 75 85 95, है ना। तो ये कितने नंबर हो गए, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर हो गए। दिस आर 10 नंबर्स जहां पर अंत में 5 लगा होगा वंस प्लेस में, ठीक है सर, है ना। तो ये 10 नंबर हो गए, तो ये 10 नंबर हो गए, ये तो है। लेकिन जब मैंने 0 फिक्स किया हुआ था, जैसे कि 005 बन गया 5, 015 बन गया 15, 025 बन गया 25, 035 बन गया 35, है ना। तो ये सब 2 डिजिट नंबर क्रिएट हो गए जहां पे 5 अंत में था, 10 बार हुआ सर। लेकिन सर ये 105 में भी होगा, 115 में भी होगा, 125 में भी होगा, 135, यस सर 1 की लाइन में भी आएगा, 10 और आ गए, 200 की लाइन में, 300 की लाइन, सबकी लाइन में होगा। तो ये 10 बार फिर से रिपीट होगा, 10 × 10, दैट मीन्स यहाँ पे अंत में जो 5 लगा होगा 100 बार ऐसा होगा कि ऐसे नंबर होंगे जहां पे अंत में 5 लगा होगा। हो सकता है वो 925 हो सकता है वो 955 हो, ठीक है। आप कहेंगे सर ये वाला 5 तो गुना नहीं, नेक्स्ट उसी पर ही आ रहे हैं, अब 10th डिजिट वाले गिनते हैं, ठीक है। हमने सारे वंस डिजिट वाले गिन लिए, वंस डिजिट में कितने में 5 आएगा सर, 100 बार आएगा, याद रखना इसको, ठीक है। जगह कम है, इसको साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब 100s 10s वंस डिजिट में मैंने यहाँ 5 फिक्स कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो अब देखते हैं कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो यहाँ 5 फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर मैं 0 डाल दूं तो यहाँ पर भी 0 आ सकता है, 050 मतलब 50, 50 में भी तो एक 5 आता है, 51 में 5 आता है, 52 में 5 आता है, 52 53 54 59 तक देखें 5 ही 5 है ना, 50 से लेके 59 तक की रेंज जो हमारी सीरीज है। तो ये 10 नंबर तो एक बार बन गए। तो यहाँ पे 1 150 151 152, है ना, इसमें भी होगा 250 251 252 259 तक सर यहाँ भी होगा। करते करते 950 951 959 तक सब जगह हमें दिखेंगे 10 10 10 10 टाइम्स दिखेंगे। तो 0 से लेकर 9 तक फिर से 10 बार चीज 10 बार रिपीट हुई, 100 यहाँ पर आ गए, 100 पहले आए थे वंस प्लेस पे, 100 10 डिजिट पे आ गए। ओके, अब 100 डिजिट वाले काउंट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैंने 5 फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो सकता है, यस सर 500 नंबर होता है, उसमें एक 5 होता है, 501 भी हो सकता है, 502 503 505 506 7 8 9 हो सकता है, यस सर, ठीक है। अब क्या 510 511 512 13 14 15 सर ये भी हो सकता है, तो 520 21 ये भी हो सकता है। दैट मीन्स 500 की लाइन वाले हमारे साथ जो नंबर है सारे, उसमें यहाँ पर 5 तो आएगा। कितने नंबर होंगे ये, 100 नंबर तो ये भी है ना, 100 नंबर ये भी है। 100 वंस डिजिट पे 5 आया, 100 यहाँ पे 5 आया, 100 यहाँ पे 5 आया, टोटल 300 बार हमारा 5 आएगा, ठीक है। 300 बार 5 है। इनफैक्ट हर एक डिजिट, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 3 हो 4 हो, 300 बार ही आती है, ठीक है। जो 1 से लेके 999 तक अगर देखोगे आप, तो 1 से लेके 999 तक अगर आप कोई भी डिजिट देखोगे वो 300 बार ही आएगी, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन हमें चलो अगर याद रह जाए तो बात अलग है वो। ओके, देन अब वो कह रहे हैं अगला सवाल, 2 डिजिट हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, उसकी रेशो बतानी है टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। अच्छा, जैसे रिवर्स का मतलब पता क्या होता है, मान लो नंबर था 72, उसको उल्टा कर दो, 2 और 7 को रिवर्स 27 बन जाता है। अच्छा, नंबर था हमारे पास 43, उल्टा कर दो 34 बन जाता है ना। नंबर था हमारे पास 17, उल्टा कर दो 71, ये रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब होता है ना। ओके, तो मैं इसको जनरली ए बी की फॉर्म में लिख लेता हूँ, ए बी की फॉर्म। अब जैसे ना आप देखो, अगर 71 है, 71 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये वंस डिजिट है मतलब 1 × 1, 7 है, ये है मतलब दैट मीन्स 7 × 10,
है ना, इसको ऐड करते हैं, ये बनता है। अगर आपको 89 बनाना हो तो आप क्या करते हो, 9 मल्टीप्लाई 1, है ना, वन डिजिट, ये है 10 डिजिट, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे ही करते हो, 10 वन डिजिट, इसको ऐड कर दो, 89 बन जाता है। ऐसे ही ए बी को अगर मुझे बनाना हो तो ए बी कैसे बनेगा दोस्तों, ए बी बनेगा मेरे पास, जो बी है मतलब बी मल्टीप्लाई 1 और ए मतलब ए मल्टीप्लाई बाय 10 ऐड कर दो, तो ये हो गया 10a प्लस बी। ये जनरल तरीका होता है ए बी नंबर को अगर हम बोलें लिखने का, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे तो क्यों, पता क्या बनेगा, बी ए बनेगा, मतलब जो ए मल्टीप्लाई 1 है ना प्लस जो जो हमारा बी है मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो गया 10b प्लस ए, ये है रिवर्स डिजिट। ये नंबर को मैं उल्टा करके लिखना चाहता हूं तो ए बी को अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा 10b प्लस ए, हमारे उल्टा नंबर हो जाता है। ओके, आपने पूछा कि उनकी रेशो 4/7 हो। अच्छा जी सर, ये था नंबर 10a प्लस बी अपॉन 10b प्लस ए, इसका रेशो कितना बताया सर आपने, 4/7। तो 7 को ऊपर ले जाओ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 10 हुआ 70a। ओके, 7 इंटू बी हुआ 7b इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4 इंटू 10 इज 40a एंड 4 सॉरी 40b प्लस 4 इंटू ए किया 4a, है ना। ओके, अब 70a में से ये 4a यहाँ पे सब आके माइनस हो जाएंगे, 66a रह गया, 7b यहाँ जाके इधर जाके इक्वल टू इधर के माइनस हो गए, इज इक्वल टू 33b रह गया। तो 66 कट गया 2 पर 33 से, दैट मीन्स हमारे पास नंबर क्या आ गया कि 2a इज इक्वल टू 1b, है ना, ये आ गया। अब हमारे पास ए बी बनाना नंबर, हमें ए बी, दैट मीन्स अगर b की वैल्यू 1 डालोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1 2, है ना। b की वैल्यू अगर आप, चलो कोई और कलर डालते हैं, b की वैल्यू अगर आप 2 डालोगे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे इसको ना प्लग इन करना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार इसको रब कर दूं मैं यहाँ पे सारा, हमें 2a इक्वल टू बी कहानी पता लग गई थी, हमारे पास था नंबर ए बी और हमें पता लग गया था कि 2a इज इक्वल टू बी। तो अब यहाँ पे नंबर जो प्लग इन करना शुरू करो कि क्या बी होगा तो क्या ए बनेगा। अगर देखो, अगर ए की वैल्यू 1 डालो, सॉरी ए की वैल्यू मैंने 1 प्लग इन करी तो बी की कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, बी की वैल्यू आ गई 2। 12 नंबर है सर, 12 को 21 से अगर आप डिवाइड करोगे 4/7 आ रहा है, आएगा सर, हमारा मैथ कहता आएगा, पक्का आएगा। अच्छा, 2 पुट कर दो, वैल्यू ए की 2 पुट कर दो तो 24 हो गया, 3 पुट कर दो 36 हो गया, 4 पुट कर दो 48 हो गया, 5 पुट कर दो 10 हो गया। अरे नहीं सर, 510 तो नंबर बड़ा हो गया, 2 डिजिट रहा नहीं, तो हमारे पास सिर्फ यही नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, 12, 24, 36, 48, इनको उल्टा करोगे तो रेशो 4:7 में चलेंगे। दैट मीन्स ओनली हमारे पास 4 ही नंबर हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ए बी को जेनरिक फॉर्म में लिखा था 10a प्लस बी, उल्टा किया था बी ए, इसको जेनरिक फॉर्म में लिखा था 10b प्लस ए, इसका रेशो हमने लिखा था 4/7, इसको हमने सॉल्व किया था, हमारे पास ये आ गया था। तो हमने ए और बी में नंबर प्लग इन करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4, देखा कहाँ तक ये नंबर 2 डिजिट ही रहेगा, एंड हमारी कहानी बन गई, दैट्स इट, आंसर आ गया। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया ये जो सवाल है हमारे पास, ओके पेन देखते हैं। 1 पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट, एक कोई किताब है जिसमें से पेजेस फाड़ दिए गए हैं, एंड टॉर्न फ्रॉम बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर, जैसे किताब में नंबर छपे होते हैं 1 2 3 4, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज 1, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस 195। अच्छा, जो पेज फाड़ दिया गया है 195, उसके बिना हमारे पास टोटल सम पड़ा हुआ पेजेस का, है ना। ओके, टॉर्न पेज में नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये कैसे लिखा हुआ नंबर, अरे भाई जो हमारी किताब होती है, किताब का जो पेज होता है, इस पे लेट्स से पेज नंबर 7 है, इसके पीछे तो पेज नंबर 8 ही होता है ना, यहाँ पे अगर पेज नंबर 21 लगा हुआ है, इसके पीछे तो 22 लगा होता है ना, तो इसीलिए ये कॉमा लगा के लिखा हुआ है कि 2 नंबर है। ओके, है ना, तो ये इसलिए आपने बताना है 195 समय। अब यहाँ पर ना आप एक चीज देखना कि ना जो हमारा फॉर्मूला था वो वाला n प्लस 1/2, उसको यूज करो कि सम ऑफ n नंबर। मान लो अगर 10 पेज की किताब होती मेरे पास, अगर पेजेस 10 होते तो मेरे पास टोटल पेजेस का सम कितना आता, 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 इज 11 अपॉन 2, 55 आता। अरे 55 नहीं सर, ये तो पेज फाड़ के भी 195 है, तो ये तो टोटल बिना कोई पेज फाड़े 55 है। तो मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, 15 अगर पेज होते मेरे पास तो 15 मल्टीप्लाई नेक्स्ट 16/2, ये गया 8 पर 120। नहीं सर, अभी भी बात नहीं बन रही, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हटा देते हैं यहाँ से कि सर ये कि हमारा मतलब कि हमारे पेजेस 15 से भी ऊपर ही हैं, कि अभी तो बिना पेजेस फाड़े ही हमारे पास ये जो टोटल कितना आ रहा है, जो 100 जितना भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसीलिए चलो सॉरी, यहाँ पे मैंने इतना रब किया लेकिन सब चला गया, पेजेस और सम मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, 20 करके देखूँ, पेजेस 20 करा तो 20 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 2,
ये कट गया 10 पर 210। अरे हाँ, अब बात बन सकती है। 210 में से ऐसा हो सकता है मैंने कुछ पेज फाड़ दिए हों जो 195 बन जाए। 210 से 195 कितना पीछे है? 15 पीछे है सर। 15 के लिए अगर हो सकता है मैंने पेज नंबर 7 और 8 फाड़ दिया हो तो 15 गायब हो जाता है ना। 195 बन रहा है, एक 210 बनना चाहिए था सर। ये आंसर हो सकता है आंसर हमारा। एक बार ट्राई दे लूँ कुछ और मैं। लेट्स से मैं 19 पेज होते हैं मेरे पास, तो 19 का मतलब क्या होता है? n मल्टीप्लाई n+1 बटा 2, ये हो गया 10, 190। 190 तो बिना पेज फाड़े आ रहा है, दैट मीन्स 19 पेज की किताब तो नहीं है। 21 चेक कर लो एक बार। 21 देख लेते हैं। अगर 21 मल्टीप्लाई 21 का अगला 22 अपॉन 2, ये 2 पे कटा, सॉरी 11 पे गया, तो ये आंसर आ गया 231। 231 231 में 195 कितना दूर है? 36 पेजेस दूर हैं, 36 पेजेस। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन बन सकती है कि अगर मैं कुछ ऐसा कोई पेज फाड़ दूं? यस, पॉसिबिलिटी तो आ रही है ना। देखो जो 231 और 195 में हमारे पास 36 हमें गायब करना है, तो आगे पीछे 36 बनना चाहिए। तो आगे पीछे 36 बनने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो आप पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ऑप्शन में नहीं लगा हुआ कहीं पे 36 बनाने वाला। 11+12 23, 9+10 19, 5 और 6 11, यही एक ऑप्शन बनती है, आंसर निकलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप बता भी सकते हैं कि सर 20 पेज की किताब थी। अगर पूछा जाए कितनी पेज की किताब है, सर 20। कौन सा पेज पढ़ा? 7 और 8। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके आंसर निकल जाते हैं इससे। ठीक है, अब चलो एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि थोड़ा रिलेटिवली आसान सवाल है, भूलना मतलब पेपर में। ओके ना, एक इंसान ने एक कार खरीदी और उसको 3 लाख में बेच दिया। ठीक है, 3 लाख में बेच दिया। उसको लॉस हुआ इस पे 20% का। उसने कितना खर्च किया होगा टू बाय द कार? ओके, तो जैसे जितनी चीज की हमने जो गाड़ी या कुछ भी खरीदा होता है उसको हम कीमत बोलते हैं ना। कीमत की मैंने इसकी इतनी कीमत चुकाई। ये 1 लाख की गाड़ी ली थी मैंने, इसको अगर मैंने 1,30,000 पे बेच दिया, फायदा हो जाता है। 1 लाख की मेरी गाड़ी थी, उसको मैंने 70,000 पे बेच दिया, मुझे नुकसान हो गया, है ना। तो इसीलिए जितने की मैंने खर्चा किया होता है, पैसे लगाया होता है, कॉस्ट कीमत चुकाई होती है, उसी के हिसाब से बताता हूँ ना मैं कि मेरे जो फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। अब वो कह रहे हैं कि इनकर्ड लॉस ऑफ 20%। अच्छा, दैट मीन्स 100 में से मैंने 20 निकाल दूं तो 80 आ गया। 80% मुझे मतलब रिकवरी हुई है। 80 का मतलब 80/100, 0.8। सिर्फ मेरी जो कॉस्ट प्राइस की 80% ही रिकवरी हो पाई है, मैं 0.8 बोल दो, उतनी रिकवरी हो पाई है, उतनी की ही गाड़ी बिकी है जितना क्या लिखा हुआ है 3 लाख। ठीक है, वो है 3 लाख के बराबर। ओके सर, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, तो ये 0 को ऊपर ले जाओ अगर आप, है ना, 8 को नीचे ले आओ तो कितना हो गया? 30000, है ना, और एक 1 2 3 4 5 थे तो 6 0 हो गए, अपॉन 8 हो गया। अब मैं 8 से काटना शुरू करता हूँ। 8 30 कितने पे गया? 24 गया सर। 24 गया 3 पर, है ना। बचा कितना? 24 और 30 में 60 कितने पे गया? 7 पर। अच्छा, 40 कितने पे गया? 5 पर। 375,000। 3,75,000 की गाड़ी थी, 3 लाख में बेचनी पड़ी, तो मेरे को 20% नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसमें ना अपना गलती क्या कर सकते हैं? चलो आंसर हमारा ये आ गया। गलती क्या कर सकते हैं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 लाख आपको लिखे सर 3 लाख की गाड़ी है, 20% लॉस हुआ है। 3 लाख का 20% कितना होता है? 60,000। तो मैं 3,60,000 की गाड़ी हो गई। सर नहीं सर, ये दैट इज नॉट करेक्ट। 375 पता क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप 3,60,000 की गाड़ी आपकी होती, 3,60,000, इस पे 20% अगर आपको जो घाटा होता, तो मतलब 72,000 का घाटा होता आपको, 72,000 रुपए का। 3,60,000 का 20% 72,000 आता है, तो घाटा होता है 3,72,000 निकालोगे आप तो आपका बन जाएगा 2,88,000 बन जाता। तो आपकी गाड़ी 2,88,000 में बिकी होनी चाहिए थी, दैट इज नॉट गिवन, है ना। तो इसीलिए इस पर कभी गलती मत करना ये वाला। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस को दिमाग में रखना कि कॉस्ट प्राइस का 20% कम मिला, दैट मीन सभी ही यहाँ 80% लगा, वो किसी की उसकी कीमत हमें गिवन है यहाँ पे 3 लाख, तो उसके हिसाब हमने सॉल्व कर दिया। कॉस्ट प्राइस हमारा 3,75,000 आ गया। ठीक है, सिंपल। फिर ये प्लस माइनस डिवाइड का सवाल रह जाता है, दैट्स इट। बस ये गलती मत करना। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, और अगेन इसको ध्यान देते रहो, एग्जाम के करीब पहुंचते रहो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहो। इतने मुश्किल नहीं होती चीजें जितनी हमें मुश्किल लगती हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूला होते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है कि जो सम ऑफ नंबर्स के, अगर मुझे 1 से लेके 17 तक नंबर को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 7 + अल्टीमेटली 17 तक, तो क्या करूंगा? 17 यहाँ डाल दूंगा मैं। 17 मल्टीप्लाई 18/2, है ना, हमारा सम आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो चीजें इतनी मुश्किल लगती नहीं है जितनी होती हैं। तो इसीलिए जैसे ये जो ग्राफ वाले सवाल मैंने लास्ट टाइम में सॉल्व करवाए थे आपको, तो इन्हीं को बस देखते रहना, पढ़ते रहना। और बस दोस्तों यही है, फिर जो सवाल तो सॉल्व जितने करोगे उतना आप फायदे में रहोगे, एंड फेल नहीं होना। और बाकी आपको मैं बताते हुए रहूंगा कि देखो कैसे बच्चों ने जो CSAT को थोड़ा लाइटली लिया था, दिक्कत में आ गए थे, लाइटली मत लेना। दैट्स इट। चलो ठीक है, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।